नोएडा स्थित अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान में शहीद विजय सिंह पथिक की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। आइए देखें क्या है पूरा कार्यक्रम। मैं तो मात्र ये जानता हूं कि सत्ता हमेशा लेखनी पर प्रभावी होती है और इतिहास की लेखनी सत्ता की गुलाम होती है। जब तक हम सत्ता पर काबिज नहीं होंगे हमारे इतिहास को कोई लिखेगा नहीं, हमारे इतिहास को कोई जानेगा नहीं। बहुत सारे विचार आए, उन्हीं विचारों में मैं भी अपनी इस बात को जोड़ते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ 3 आइकॉन जिसकी आज के बाद विजय सिंह पथिक, और दुर्भाग्य ये है कि धन सिंह कोतवाल जी की भी हमें, जो हमारे मंचासीन बैठे हुए कुछ साथी हैं, कुछ सम्मुख बैठे हुए हैं, उनके शोध से धन सिंह कोतवाल जी के बारे में इस समाज ने जाना। पढ़ करके जब हम बचपन से लेकर बुढ़ापा आ गया, महान राजनीतिज्ञ, महान स्वतंत्रता सेनानी, महान समाज सेवी हुआ है। और बहुत सारे ऐसे ही सरकार से, जैसे हमारे यहाँ मीर भोज डिग्री कॉलेज है, आज से व्यक्ति आता है शोध करने का तो उसकी जो सोचने की पराकाष्ठा है वो बिल्कुल उच्चतम स्तर की होती है। उसके अंदर जो शोध की चीजें निकल के आएंगी वो अलग आएंगी। अन्यथा कोई कई बार ऐसा व्यक्ति शोध करेगा, कोई ना कोई ऐसी विवादित उसमें सामग्री समावेश करा देगा जिससे चीजें सारी खराब हो जाती हैं। तो मेरा मानना यही है कि हमें एक यूनिवर्सिटी जो मीर भोज डिग्री कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट नाम से उसमें आनी चाहिए। यहाँ भी शोध संस्थान में शोध परमानेंट ऐसी स्थिति होनी चाहिए और आने वाले समय में जितने भी कार्यशाला हों विचार गोष्ठी के, उनमें वो व्यक्ति, मैं समझता हूँ 18 से 30 साल की जो हमारी पीढ़ी है उसमें। गोविंद भाई से मैंने आते ही कहा था कि भैया देखो मैं यहाँ आ गया हूँ और 27 अध्यक्ष जी हैं बार के, उन्होंने मुझे ब्याह शादियों से जोड़ा। ये तो समाज हमारे अपने महापुरुषों को पहचाने, क्योंकि देश की विरासत जो डॉक्टर शीतला प्रसाद डायरेक्टर जनरल जो रिटायर्ड हैं कल्चर मिनिस्ट्री से बता के गई कि विरासत तो भारतवर्ष की विरासत गुर्जर संस्कृति है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। 6 वर्ष पहले माननीय राजनाथ सिंह इस देश के सबसे बड़े नेता यही बोल के गए थे और ये जिम्मेदारी हम लोगों पर डाल के गए थे कि अगर कुछ कर सकते हो तो गुर्जर संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाइए। आप लोगों ने कुछ सुना होगा यहाँ पर, ये बोल के गए थे राजनाथ सिंह। पन्ना धाय वो भी, उसके भी वंशज आज भी हैं। राम प्यारी गुजरी जिसने तैमूर लंग को घायल किया, मौत के घाट उतारा, वो भी वीरांगना महिला गुजर हैं जिसके हम अंश हैं। जिसने देश की रक्षा की 350 साल मीर भोज, वो भी हम हैं। नागभट्ट भी हम हैं, शिवाजी हम हैं, कनिष्क हम हैं। और जो ये दूसरी कड़ी है महापुरुषों की, आजादी के दीवानों की, उसमें भी गुर्जर देश में प्रथम स्थान पर है। हम उसको कम जानते हैं, हमसे ज्यादा दूसरे लोग जानते हैं। सतपाल मलिक बुलंदशहर आए थे 2 साल पहले, जो जाट जाति के बड़े नेता हैं, पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, वही राजस्थान गए थे। रामदेव राजस्थान गए थे और राव वीरेंद्र सिंह भी हरियाणा में थे। इन तीनों दूसरी जाति के लोगों ने बोला था। जो नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं, उन्होंने दिल्ली में बोला था, अमित शाह ने लौनी में बोला था, प्रधानमंत्री ने आसिंद राजस्थान में बोला था, गुर्जर से बहादुर कौम देशभक्त दूसरी नहीं है। हमको जागृत होने की जरूरत है। हम मंच पे केवल इस काम के लिए आते हैं, ऐसा होना चाहिए। हमको शुरुआत करनी पड़ेगी कि मेरा योगदान इस यज्ञ में ये है। हमने यूनिवर्सिटी की बात की, अभी हम कपड़ा झाड़ करके बाहर चले जाएंगे। यूनिवर्सिटी की बात इस माइक पे बोलने वाले तक रह गए।
सुनने वालों तक रह गई। कब हम संकल्प लेंगे? आज एनसीआर में 100 गुर्जर ऐसे हैं, 500 गुर्जर ऐसे हैं जो 50 करोड़ रुपए लगा करके, 100 करोड़ रुपए लगा करके यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। बोलो बात सही है कि गलत है? सही है। लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर संकल्पित शक्ति नहीं है, क्योंकि हम उस तरफ बढ़ते नहीं हैं। अब बढ़ने का समय आ गया है। अब मैं 2 मिनट जो पथिक जी पर सब लोग बोल चुके हैं, भाई यशवीर, दूसरे लोग, भाई परमिंदर जी, ग्रेट का तापमान था जब मैं बिजोलिया गया था 7 लोगों के साथ। इनकी जो पुण्यतिथि होती है उसको मैं गया। मेरा सौभाग्य था कि एक बार मैं चुनाव बसपा से लड़ा भीलवाड़े में, तो मैंने इनकी किंवदंतियां सुनी थी। जब ये फरारी काट रहे थे जंगल में, खुली पिस्तौल रखते थे। एक दिन जंगल में शेर आ गया, शेर ने इन पर हमला किया, इनके पैर को चाप लिया, तो इन्होंने अपनी रिवाल्वर से उसको शूट कर दिया और इनकी जान बच गई। एक सिपाही ने फिर इनको पकड़ लिया, किसी ने बताया कि विजय सिंह पथिक है, और उसको फिर जेल में डाल दिया। वो यात्राएं उनके साथ चली गई। गुरु गोविंद सिंह का जो इतिहास है हिंदू धर्म को बचाने का, उसकी माँ भी गुजरी थी। राधा जी जिसने पालन पोषण किया कृष्ण का, वो भी आप ही थे। गुरु नानक भैया बता रहे हैं, संतराम जी, वो भी गुर्जर ही थे। तो विजय सिंह पथिक का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, हम शुरू करें कि उनके चित्र बना करके अपने घर में रखें। हम कोशिश करें कि जो कॉलेज स्कूल हैं, अभी मैंने स्टडी किया 2 महीने से, जो कल परसों का विजय सिंह पथिक का कार्यक्रम है, अपने यहाँ 40 कॉलेज हैं गुर्जरों के, इंटर कॉलेज। कितने हैं? 40 है। इनमें 25 तो नांगड़ात में हैं और 15 बाकी भटनेर और दूसरे जो हमारे गोत्र के लोग हैं, धनकौर तक, उनके हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जो स्कूल चला रहे हैं उनके लिए जोरदार एक बात है। जो राजा बन गए, जो हो गए, वो अपने को राजपूत बिगड़ लगे। लेकिन गुर्जरों का ही राज था। प्रतिहार रहे, गुर्जर प्रतिहार रहे और बहुत रहे। अब हम लड़ रहे हैं। वीर भोज के लिए हम कहते हैं हमारा है, राजपूत कहते हैं हमारा है। भाई राजपूत ने ईमानदारी से देखो तो कोई जाति नहीं होती, क्योंकि ये अपना पूरे देश में फैल गया। अब गुर्जर को हो रहे के जो बहुत ही बैकवर्ड थे, जो राजस्थान से जैसे गुजरात में पहुंच गए थे, उन्हें जो सबसे बैकवर्ड वो गुर्जर ही है। लेकिन जो है वो पट्टीदार हो गए, वो अपने को कहने लगे हम तो फलाने, हम कुछ और हैं, हम कुछ और हैं। तो साथी हो अपनी, जैसे कि अभी बताया हमारे वक्ताओं ने, जिस जाति का कोई इतिहास नहीं होता वो जाति खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमको अपने इतिहास को पहचानना है और हमें अपने इतिहास के बारे में जब तक ज्ञान नहीं होगा, उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा, सरकार उसमें सहयोग नहीं करेगी, तब तक कोई हम तरक्की नहीं कर सकते। अब आप देख लीजिए, हरियाणा गवर्नमेंट में कोई गुर्जर मंत्री है, दिल्ली में कोई गुर्जर मंत्री है, राजस्थान में कोई कैबिनेट मंत्री है, यूपी में कोई कैबिनेट मंत्री है? नहीं है। एक बार शीला दीक्षित से 6-7 एमएलए दिल्ली में जीत गए थे, तो उन्होंने कहा था गुर्जरों में से क्यों नहीं है, जाटों में से एक स्पीकर बना दिया, एक कैबिनेट मंत्री है। शीला दीक्षित बोली, भाई आप एक नाम ला के दे दीजिए, मैं कल को शपथ दिला दूंगी। लेकिन वो कहती थी गुर्जरों में ये कहने के लिए ज्यादा आते हैं लोग, सब इसे मत बना देना, मैं बनूं या ना बनूं। तो ये जो प्रथा चल रही है ना हमारी बिरादरी में, उन्होंने एक शब्द यूज किया कि गुर्जर एक मेंढक की तरह हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, कुआं में मेंढक इतने है ना। एक लड़ना है, हमें मांग करनी है कि उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए। इस वर्कशॉप में मैंने भी काम किया है। वो जो गलियां जहाँ पे वो केसरगंज में उनका राजस्थान सेवा संघ हुआ करता था, वहाँ मैं जाया करता था अखबार पढ़ने। हालांकि उसके बाद में मैं गाजियाबाद ही आ गया, लेकिन मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं कनेक्ट मिला उसमें मुझे। गाड़ियों में, रथों में लाद के गांव छोड़कर निकल गए थे और यहाँ से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए ऐसे घूम घाम के 1 साल तक लगभग उन्होंने निर्वासित जीवन जिया। ये पथिक जी की माताजी पथिक जी को बताया करती थी। उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उनका कई बार उनकी अंग्रेजी पुलिस से, सेना से रास्ते में मुठभेड़ भी हुई। तो ऐसे परिवार से, ऐसे खून से और ऐसी विरासत में विजय सिंह पथिक जी पैदा हुए थे। उनका नाम भूप सिंह राठी था। वो भी जब अंग्रेजों की नज़र इधर रहने लगी तो वो यहाँ से निकल गए और वो राजस्थान पहुँच गए। और 1805 के आसपास 1905 के आसपास
वे सचिंद्रनाथ सान्याल के संपर्क में आए। सचिंद्रनाथ सान्याल रास बिहारी बोस के मुख्य व्यक्ति थे जो इधर का काम देखते थे, उत्तरी भारत का, और इन्होंने योजना बनाई थी क्रांति करने की। तो यहाँ से पथिक जी क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। जैसा कि थोड़ा थोड़ा जिक्र किया, जो बंगाल के गवर्नर थे फ्रेजर, उनकी गाड़ी के ऊपर बम फेंका गया था, उसमें पथिक जी शामिल थे। फिर एक मुजफ्फरपुर के डीएम थे जो बहुत शोषण करते थे, बहुत अन्याय करते थे लोगों के ऊपर। तो क्रांतिकारी दो ही काम करते थे कि जो अंग्रेज अफसर ज़्यादा अत्याचार करते थे उनकी हत्या करना, जिससे अंग्रेजी सरकार में भय पैदा हो। ये क्रांतिकारियों का मिशन था। तो इनकी किंग्सफोर्ड की भी हत्या की योजना बनाई गई, उसमें भी पथिक जी शामिल थे। ये ग्रेटर नोएडा में शहीद विजय सिंह पथिक की जयंती के पूर्व संध्या पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप भी इसमें सम्मिलित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज अखिल भारतीय गुर्जर शोध संस्थान में हमारे बहुत क्रांतिकारी और किसानों के मसीहा विजय सिंह पथिक जी की जयंती पर यहाँ पर एक आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित हुए और सबने अपने विचार रखे। क्योंकि विजय सिंह जी ऐसे समय में जब देश में कोई नहीं जानता था, किसानों पर 10 गुना टैक्स लगा दिया जाता, अंग्रेज़ों ने 10 गुना टैक्स लगाया था उस समय। तो उन्होंने जो जन्मभूमि थी वो बुलंदशहर के गांव की थी, बहुत सीमित परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि राजस्थान को चुना और उसमें बिजौलिया आंदोलन के रूप में उन्होंने शरीक किए। लाखों किसान वहाँ पर जो मौजूद रहे और उन्होंने डटकर अंग्रेजी सेना से लेकर सरकार तक उनका डट के मुकाबला किया, जिसमें उनकी जीत हुई। गांधी जी ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करी थी। तो ऐसे शख्स को आज हम याद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें बहुत क्षेत्र के जाने माने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। क्या कहना चाहते हैं? पथिक जी की पूर्व जयंती की अच्छा कार्यक्रम हुआ, लोगों ने याद भी किया है। पथिक जी हर एक क्षेत्र में अग्रणी थे और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, हर एक प्रकार से लड़ी उन्होंने, शारीरिक, मानसिक और सब लोगों को इकट्ठा करा। और पथिक जी हमारे प्रेरणा स्रोत है। अशोक जी, आप क्या कहना चाहते हैं? गुठावली गांव उत्तर प्रदेश में जन्मे पथिक जी, और जो पूर्व की सरकारें हैं उन्होंने गूजरों के साथ में भेदभाव किया और इनका जो इतिहास मिटाने का काम किया। अब गूजर जो आज अच्छे उससे काम कर रहे हैं, तो यहाँ अखिल भारतीय गुर्जर भवन में पथिक जी की जयंती मनाई और 2 दिवसीय कार्यक्रम जो पथिक स्टेडियम ग्रेटर नोएडा है वहाँ पर 27 और 28 का भव्य आयोजन पथिक जयंती को लेकर के है। आज यहाँ पे विचार गोष्ठी हुई और जो समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग थे, सभी लोगों ने अपना यहाँ पे योगदान दिया। चेयरमैन साहब, आज ये अखिल भारतीय गुर्जर शोध संस्कृति संस्थान ग्रेटर नोएडा में ये शहीद विजय सिंह पथिक जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई है। आप भी इसमें अतिथि के तौर पर यहाँ शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? यश वैभव सुख की चाह नहीं, पर वहाँ नहीं जीवन ना रहे। यदि इच्छा है तो एक ही जग में स्वेच्छाचार तमन्ना रहे। ये विजय सिंह पथिक जी की ये पंक्तियाँ थी। वो हमेशा कहते थे कि स्वेच्छाचार का जो दमन है वो नहीं रहना चाहिए, और उसी के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़े। अंग्रेज़ों के खिलाफ गुलाम भारत में इन्होंने आवाज़ उठाई और किसानों का बड़ा आंदोलन बिजौलिया आंदोलन राजस्थान में किया। आज ऐसे महान व्यक्ति का आज हम जो है उनकी जयंती मना रहे हैं, और इस पर आज गुर्जर शोध संस्थान पर ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जो जिसमें बहुत ही विद्वान लोग मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। और आज यहाँ एक किताब का भी विमोचन किया गया है। तो विजय सिंह पथिक का हर वर्ष शोध संस्थान पर इसी प्रकार से हम मनाते रहेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी इस बात को समझ सके कि विजय सिंह पथिक एक देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक महान पुरुष थे। पथिक जी एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे और इतिहास पुरुष रहे। कहा जाता है कि उनको एक तरह से भुलाया गया है और एक इतिहास में उनकी उपेक्षा की गई है, क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, आज भी इतनी बड़ी जो इसमें गुर्जर शोध संस्थान में आज ये प्रोग्राम है, इसमें मंच से मांग की गई है कि आने भारत सरकार से मांग करेंगे कि उनको भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाए, उनके नाम पर सड़कों के नाम रखे जाएं। ऐसी मांग आज यहाँ जो लोगों ने उनकी 144वीं जयंती पर की है, जो भारत सरकार से रखी गई है।
रखी जाएगी। ठीक। विजय सिंह पथिक एक कितना बड़ा नाम है हमारे समाज के लिए नहीं बल्कि देश के लिए, जिन्होंने आज़ादी के समय में बहुत अहम भूमिका देश के लिए निभाई और उनको महात्मा गांधी जी ने भी पुरस्कृत किया था कि भाई ये विजय सिंह पथिक बहुत होनहार है और देश की आज़ादी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। लेकिन एक राजनीतिक सोच के तहत हमारा समाज सोया हुआ रहा है, गुर्जर समाज, इस वजह से इनका नाम उच्च स्तर पर नहीं लिया गया। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोगों की समझ में ये आना शुरू हो गया है कि विजय सिंह पथिक तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी के व्यक्ति थे और उनकी जो जन्म तिथि है वो आज हमारी पहली बार गुर्जर शोध संस्थान में मनाई जा रही है। और हम ये प्रयास करेंगे कि आगे चल करके इस आदमी का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाएगा, क्योंकि उनकी हैसियत इस तरह की थी और उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बने, उन्हें भारत रत्न मिले, इस तरह के कार्य उनके लिए होने बहुत आवश्यक हैं, तभी एक सच्चा न्याय हमें मिलेगा।